This conference will now be recorded. क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब dy बाय dx हमारे पास आ गया जनाब। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर छोड़ दिया, डेरिवेटिव ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके की बात। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लें। पावर पहले, पावर में से एक कम, बगैर पावर के डेरिवेटिव। पावर पहले, पावर में से एक कम, और फिर हमने बगैर पावर के डेरिवेटिव लेना है। डन होगी बात। चलें जी, फिर आगे चलते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बगैर पावर के भी डेरिवेटिव ले लिया। ओके की बात। अब हम क्या करेंगे, इन सब से कॉमन ले लेते हैं। एक कॉमन आ रहा है 2x, यहां पर भी और यहां पर भी। एक आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 और एक आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2। अगर आप देखें दोनों टर्म्स में से हमारा ये एलसीएम आ रहा है, दोनों टर्म्स में हमारा ये एलसीएम सॉरी कॉमन आ रहा है। अब जब हम इसका कॉमन लेंगे तो यहां से शुरू कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में क्या कॉमन आया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1, तो 2 पावर में से एक पावर कॉमन आ गई तो बाकी एक पावर बच गई। फिर आगे 3 एज इट इज आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर सारे का सारा कॉमन है और 2x भी सारे का सारा कॉमन, प्लस फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 में से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2 बच गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x सारे का सारा कॉमन चला गया। डन होगी बात। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2। तो हमारा आंसर आ गया 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 1। अपना आंसर मैच करें, जिसका आंसर ठीक है उसके 2 मार्क्स हैं और जिसका गलत है उसका कोई नंबर नहीं है। डन होगी बात। चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है x प्लस 1 y इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 ओवर अंडर रूट x। हमने ये सवाल किया हुआ है और हमने ये सीखा है इसके अंदर कि जैसे ही दो टर्म्स गिवन हो या हमें लग रहा हो कि डबल फार्मूला लगना है तो हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। मतलब इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। करो जरा मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, या मल्टीप्लाई करना तो आता है ना सबको, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे यही आंसर आएगा ओवर अंडर रूट एक्स। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, लो जरा डेरिवेटिव dy बाय dx, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ओके होगी बात? आगे चलते हैं फिर। अब ये स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसल हो गया, नीचे आ गया हमारा x। तो मेरे भाई अंडर रूट एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव भला क्या आता है? 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। डन होगी बात? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स, और बगैर अंडर रूट के डेरिवेटिव। जी जनाब, यहां तक अगर कोई इश्यू है तो बताएं। अब एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि एलसीएम वाला बता दें, तो ये अभी हम एलसीएम लेने लगे हैं। जो नीचे एक्स है पहले उसको तो एज इट इज लिखो, इसके नीचे 1 है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिसके नीचे 1 होगा ये सारा उसके एलसीएम इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके नीचे 1 होगा, ठीक है। और जिसके नीचे एलसीएम एज इट इज आता है, उसका जो ऊपर फंक्शन है वो भी एज इट इज आ जाता है। जो उसके ऊपर फंक्शन होता है वो भी एज इट इज आ जाता है, उसमें भी कोई मसला नहीं होता। ओके होगी बात? चलें जनाब, फिर आगे चलते हैं जी। अब ये आ गया अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स आ गया, 2 एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज। अंडर रूट एक्स जब अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ गया, और 2x माइनस 1 भी एज इट इज। ओके होगी बात? उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ओवर 2x अंडर रूट x। चलें जी, आगे चलते हैं फिर।
ये हमारे पास आ गया 3x² माइनस x प्लस 2 ओवर 2x अंडर रूट x। एक आंसर हमारा ये है। आपको याद होगा कि इस तरह के क्वेश्चन के हमने 3 आंसर सजेस्ट किए थे। फर्दर 2 आंसर चेक कर लें, दूसरा आंसर और तीसरा। एक इसका आंसर ये भी लिख सकते हो 3x² माइनस x प्लस 2 ओवर 2। इन दोनों x की पावर को आपस में ऐड कर दो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। या इसका ये आंसर भी सजेस्ट किया था 3x² माइनस x प्लस 2 ओवर 2x अंडर रूट x है ना, ऊपर भी अंडर रूट x से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी अंडर रूट x से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आंसर आ गया 3x² माइनस x प्लस 2 अंडर रूट x। तो अंडर रूट x से मल्टीप्लाई हो गया तो x आ गया, और जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो x²। इन तीनों में अगर आपका कोई भी आंसर है तो आपके 2 नंबर हैं, और अगर तीनों में से आपका आंसर कोई भी नहीं है तो आप फिर 2 नंबर है। ओके की बात। अब स्टूडेंट तो हो गए पूरे। एक तो हमने ये डिसाइड किया है कि सुबह वाली क्लास 2:30 पे रहेगी, और दूसरा ये भी डिसाइड किया है कि जो क्लास नहीं लेगा रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी। रिकॉर्डिंग का सिस्टम खत्म कर दिया है। ये आप लोगों ने अपने ही भरोसे के ऊपर या जिस तरह से भी आपको सही लगता है उसी तरह से ही आप काम करोगे, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी, फिर आप अपनी नींद पूरी करना चाहते हो तो नींद पूरी करो। चलें जनाब। वैसे कुछ लोगों की सजेशन थी कि रात नमाज तरावी के बाद क्लास रख दी जाए, वो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम ये सवाल कर लें पूरे। जी, अगला क्वेश्चन है जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x² e की पावर x। ये आसान सा क्वेश्चन है। dy बाय dx, x² को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ x²। राइट। इसके बाद डेरिवेटिव ले लेते हैं। x² e की पावर x का डेरिवेटिव होता ही e की पावर x है, प्लस e की पावर x, x² का डेरिवेटिव 2x। कॉमन आता है x e की पावर x, तो यहां बच जाता है x प्लस 2, और ये हमारा आंसर है। डन होगी बात। चलें जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। x² ln x, y इज इक्वल टू x² ln x। सबके 2 मार्क्स हैं अब्दुल रहमान। जिसका आंसर बिल्कुल ठीक है उसके 2 नंबर हैं, और जिसका आंसर ठीक नहीं है वो खुद 2 नंबर है। चलें जी, dy बाय dx
एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस ln x को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। ओके की बात? चलें जी, प्लस ln x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इस x से ये स्क्वायर कैंसल हो गया और इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 2 ln x ये हमारा आंसर। जी यहां तक ओके है? फिर अगले सवाल पे चलते हैं। सानिम आप क्या पूछना चाहते हो? अगला सवाल, शानिम का सवाल है ln x 1 नहीं होता, ln e 1 के बराबर होता है। ln x 1 के बराबर नहीं होता, ln e 1 के बराबर होता है। ln x का तो डेरिवेटिव 1 ओवर फंक्शन होता है। चलें जी आगे चलते हैं। फिर x e की पावर x ln x, ये सवाल x e की पावर x ln x, और ये हमारा सवाल क्वेश्चन बैंक का सवाल है। अगर किसी ने ये सवाल करने की कोशिश की है क्वेश्चन बैंक से, तो ये सवाल हमारा क्वेश्चन बैंक से आया हुआ है। तो dy बाय dx, अब ये टर्म 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, यानी मल्टीप्लाई होकर कोई एक टर्म बना देते, तो तब तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन अब ये मल्टीप्लाई होकर कोई टर्म नहीं बना रहे, मल्टीप्लाई होकर ये कोई टर्म नहीं बना रहे, तो इसलिए हमें इनको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके दो तरीके हैं। हम क्या करते हैं, इसको पहले एक टर्म समझ लेते हैं और इसको एक टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म को छोड़ दिया, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, और फर्स्ट टर्म की जगह दो टर्म्स है। बात समझ लगी है नहीं? ओके होगी बात? चलें फिर आगे चलते हैं। जी अब दोबारा देखें जरा, x e की पावर x, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, और फिर x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि जब एंड पे x बच जाता है तो हम दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेते होते, प्लस ln x। अब इसके ऊपर फिर से प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये दो फंक्शन फिर से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो फंक्शन फिर से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बात समझ में लगी ना? जी
तो हम क्या करेंगे फिर, वही उसी तरह पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। मैंने रूल लिखे बगैर क्वेश्चन कर दिया है, मैंने रूल नहीं लिखा, मैंने क्या किया, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। और आपको पता है ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ओके होगी बात? चलें जी, फिर आगे चलते हैं। जी अब जरा गौर फरमाएं, इस x से ये x कैंसल, तो यहां पर तो आ गया e की पावर x प्लस इस ln x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x e की पावर x ln x प्लस e की पावर x ln x। लो जनाब, वैसे सॉल्यूशन तो यहां तक बन सकता है, लेकिन पेपर में ये सॉल्यूशन गिवन नहीं है। आपका ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 8.25 शायद, उसमें ये आंसर नहीं है। अब जरा गौर फरमाओ, ये पूरे का पूरा जो x e की पावर x ln x लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है? ऊपर क्वेश्चन में देखो y के बराबर जो लिखा हुआ है ना, x e की पावर x ln x, ये सारे का सारा किसके बराबर है? ये सारे का सारा किसके बराबर आ रहा है? e की पावर x ln x बराबर है y के। e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर x ln x। अब क्या करो, y को पहले लिख लो, e की पावर x और e की पावर x ln x बाद में लिख लो। अब जरा e की पावर x कॉमन लो जरा, तो बाकी बचता है 1 प्लस ln x। और ये सॉल्यूशन हमारा गिवन है आपकी बुक के अंदर, y प्लस e की पावर x ln x, ये सॉल्यूशन हमारी बुक में गिवन है। क्लियर होगी बात? चलो जनाब, फिर आगे चलते हैं। जी एक और सवाल आपकी बुक में गिवन है, वो शायद आपने किया होगा, फिर मैं आपके क्वेरीज लेता हूं। y इज इक्वल टू e की पावर y x e की पावर y। ये शायद अगर जिसने ये सवाल किए हैं बुक को हाथ लगाने की कोशिश की है, तो उसको तो ये पता होगा कि मैं कौन सी बातें कर रहा हूं। ये सवाल है, मुझे लगता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी बुक का। आपकी बुक का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और मोहम्मद अली कहता है सर बस यही नहीं हुआ, और बाकी क्वेश्चन मोहम्मद अली के लगता है हो गए हैं, तो अच्छी बात है ये। अगर बाकी क्वेश्चन हो गए हैं और इसी क्वेश्चन में ही मसला है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन मेरे भाई। चलें जी, अब जरा गौर से देखना, y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाय dx। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाय dx। आगे x को छोड़ दिया, e की पावर y का डेरिवेटिव प्लस e की पावर y को छोड़ दिया डेरिवेटिव ऑफ x। ओके होगी बात? जी जनाब, आगे चलें फिर।
अब डेरिवेटिव ले जरा ध्यान से। x e की पावर y का डेरिवेटिव होता है e की पावर y, और फिर पावर का डेरिवेटिव भी लेते हैं। e के फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एक दफा वो फंक्शन एज इट इज, एक दफा वो फंक्शन एज इट इज, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव, और पावर में y लिखा हुआ है, और y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। ये आप पहले भी हमने लिखा हुआ है। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई dx प्लस e की पावर y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1। x का डेरिवेटिव 1। ओके होगी बात? अब जरा हमें चाहिए dy बाई dx, और हमारे क्वेश्चन के अंदर 2 दफा dy बाई dx लिखा हुआ है। एक शुरू में जो नॉर्मली होता है, और एक क्वेश्चन के अंदर भी है। तो मैथ वाले बच्चों को तो पता होगा dy बाई dx माइनस x e की पावर y dy बाई dx। हमने क्या किया, जो dy बाई dx वाले फंक्शन हैं उन सबको साइड पे कर दिया, e की पावर y। अब dy बाई dx ले लिया कॉमन, dy बाई dx ले लिया कॉमन, तो क्या बचता है? 1 माइनस एक्स ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर y। अब काम बहुत आसान हो गया। dy बाई dx ई की पावर y ओवर, वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। यहां तक तो समझना भी आसान है और करना भी आसान है, लेकिन आपकी बुक में ये सॉल्यूशन नहीं है। आपकी बुक में ये सॉल्यूशन नहीं है, तो क्योंकि हमने तो बुक वाला सॉल्यूशन लाना है, उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? आपको याद होगा मैंने कहा था, जब भी आप अपनी बुक वाला सॉल्यूशन लाना चाहें तो ओरिजिनल इक्वेशन से हेल्प लिया करें। हाँ जी जनाब। जी, अब जरा गौर फरमाएं, मैं इस पूरे फंक्शन की जगह क्या y लिख सकता हूं? x e की पावर y किसके बराबर है? y के। और एक और इंटरेस्टिंग बात देख लें, e की पावर y अगर मैं यहां से फाइंड करना चाहूं तो उसके साथ x लिखा हुआ है, x इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो e की पावर y मेरे पास आ जाएगा y ओवर x। अब क्योंकि हमारे सॉल्यूशन के अंदर e की पावर y नहीं है, अगर आपने ये सवाल किए हैं ना, तो मैं ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। हमारे सॉल्यूशन के अंदर e की पावर y है ही नहीं, e की पावर y है ही नहीं। ओके होगी बात? तो हमने e की पावर y को खत्म करना है, तो उसको खत्म करने के लिए उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू फाइंड कहां से होती है? ओरिजिनल क्वेश्चन से। तो अब मैंने e की पावर y की जगह लिख दिया y ओवर x, और 1 माइनस एक्स ई की पावर y की जगह लिख दिया y। मेरा क्वेश्चन हल हो गया। अब आपका सॉल्यूशन आ गया y ओवर x इंटू 1 माइनस y। ये हमारा आंसर है जो बुक के अंदर लिखा है।
जी जनाब, अब बताएं ये सवाल ओके हो गया? चलें जी। अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं और इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चन नहीं हुए वो आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फिर उससे ये होगा कि आपके जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जाहिर सी बात है जो मेडिकल वाले लोग होंगे ऑब्वियसली उनके क्वेश्चन होना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं होंगे वो मैं करवा देता हूं। ठीक है जनाब, चलें जी। तो सबसे पहले आप लिखें, एक वर्ड होता है ग्रेडियंट। वर्ड क्या होता है? ग्रेडियंट। वैसे तो डेरिवेटिव को कहते हैं। आ जाए जरा। सपोज दैट कभी कभी लिखा होता है आपके पास कि जनाब एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 5x क्यूब प्लस 9x प्लस 10। कहता है फाइंड करो एफ डैश 5। फाइंड करो एफ डैश 5। क्या फाइंड करना है हमने? एफ डैश 5। तो क्या करेंगे? एफ डैश एक्स डेरिवेटिव को कहते हैं। एफ डैश एक्स किसको कहते हैं? डेरिवेटिव को कहते हैं। किसको कहते हैं? डेरिवेटिव को। तो किस तरह से फाइंड करेंगे हम? इसका डेरिवेटिव ले लेंगे पहले। 15x स्क्वायर प्लस 9। 15x स्क्वायर प्लस 9। अब क्या फाइंड करेंगे? एफ डैश 5। मतलब जहां जहां x है वहां वहां आप 5 पुट कर दो। जहां जहां x है वहां वहां 5 पुट कर दो। तो इसको अब सॉल्व कर लो। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65, 65 में 9 ऐड किया तो 74 हमारा आंसर आ गया। कभी कभी पेपर में ये चीज पूछी जाती है। ओके होगी बात? जी शानिम, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सॉरी, यहां पर एक्स स्क्वायर है, 15x स्क्वायर, और यहां पर भी 5 का स्क्वायर आएगा। फिर 5 का स्क्वायर आएगा। 15x स्क्वायर डेरिवेटिव है, तो जरा 5 का स्क्वायर लें 25। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करके 9 मुझे ऐड करके बताएं कितना आंसर आ रहा है। जी जनाब, 5 का स्क्वायर लें तो 25 आएगा। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसमें 9 ऐड करें तो 384 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 384। डन होगी बात? अगले सवाल पे चलें। चलें जी, एक सवाल करके दे दो फिर आगे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20x की पावर 3 प्लस 50x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। फाइंड एफ डैश 10 माइनस एफ डैश 5। जल्दी से मुझे ये सॉल्व करके दें। एफ डैश 10 माइनस एफ डैश 5 का आंसर क्या आ रहा है? जल्दी करें जरा।
हाँ जी जनाब, किसी का आंसर 50,000 आ रहा है तो किसी का आंसर 59,000 आ रहा है। हम देखते हैं आंसर एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले तो हम f डैश x फाइंड करेंगे। f डैश x कितना आ रहा है जनाब? 60x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 10। 60x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 10। हमने f डैश 10 और f डैश 5 फाइंड करके उसको आपस में माइनस करना है। f डैश 10 फाइंड करते हैं तो 60 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 5 सॉरी 10 प्लस 10, ये कितना आ गया? 10 का स्क्वायर लिया 100 को 60 से मल्टीप्लाई किया 6000, 1000, 7000 एंड 10। फिर हमने फाइंड करना है f डैश 5। 60 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 5 प्लस 10, ये कितना आ रहा है? 5 का स्क्वायर लिया 25, 25 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है जनाब 2010। देखो जनाब सबका यही आ रहा है। तो जनाब हमने फाइंड करना है f डैश 10 माइनस f डैश 5। इन दोनों को माइनस किया तो 5000 आंसर आ। इन दोनों को माइनस किया तो आंसर हमारा 5000 आ। ओके होगी बात? चलें जी। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट है हायर डेरिवेटिव का। हायर डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना। हायर डेरिवेटिव का क्या मतलब है? डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना हायर डेरिवेटिव कहलाता है। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना। सपोज दैट मेरे पास एक आंसर है, क्वेश्चन है 5x की पावर 4 प्लस 90x स्क्वायर प्लस 100। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो dy बाय dx या y1 भी लिख सकता हूं। इसका डेरिवेटिव क्या आता है भला? 20x की पावर 3 x क्यूब प्लस 180x, ये मेरा डेरिवेटिव कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव क्या कहलाता है? फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं इस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूंगा, इस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूंगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर या y2, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं 60x स्क्वायर प्लस 180। 60x स्क्वायर प्लस 180 दैट इज हायर डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ले लोगे तो थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ले दो तो फोर्थ डेरिवेटिव। लेकिन हमारे सिलेबस में सेकंड डेरिवेटिव तक है। ओके होगी बात?
तो जनाब अब आपने चैप्टर नंबर 8 अपना कंप्लीट कर लेना है। उसमें जो भी कमियां कोताहियां आएंगी कल मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन हर बंदे का वो चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कल जो भी मसाइल होंगे वो मुझसे फिर डिस्कस करना। और अब क्लास के बारे में सारे लोग कह रहे हैं कि 11 से 12 कर दें क्लास। जो स्टैट की क्लास है आप मुझे ये बताएंगे, स्टैट की क्लास 11 से 12 ठीक है या 2:30 to 3:30 ठीक है? वैसे मजे की बात है 2:30 to 3:30 मजा बहुत आता है, बाकी आपकी मर्जी है। सब लोगों के लिए सब एग्रीड है, 11 से 12 पे सब एग्रीड है। वो अयाज किधर है? अयाज किधर है? अयाज को मसला होता है। चलो अयाज भी ओके है 11 से 12। चले ठीक है, ओके हो गया। इंशाल्लाह फिर आज से ही 11 से 12 क्लास होगी हमारी। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।